ये प्रक्रिया इसलिए जरूरी है कि देश कोई धर्मशाला नहीं है। यहाँ मत देने का अधिकार, इस देश का शासन तय करने का अधिकार केवल और केवल उसको मिलेगा जो इस देश में जन्मा है और जो इस देश का नागरिक है। तो भैया सुना, SIR के बाद घुसपैठियों को देश से भी निकाला जाएगा। तब तो लल्लन भैया सबसे पहले इन्हें सीमा हैदर को भेजना चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि 2.5 साल से वो बनकर बैठी है बीजेपी की मेहमान। और लल्लन भैया सिर्फ इन्हें ही नहीं बल्कि उन्हें भी भेजना चाहिए जो चुनाव में 2-2 वोट डाल रहे हैं, पाकिस्तानी होकर यूपी के स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और उन लोगों को तो सबसे पहले भेजना चाहिए जो बार बार अपनी डिग्री छुपा रहे हैं, वरना इससे भी उतना ही फायदा होगा जितना नोटबंदी से हुआ था। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि हमने तो SIR करा लिया है, अब तुम लोग भी वोट मांगने आना, लेकर 10 सालों का हिसाब, वरना गांव में घुसते ही बरसेगा जूता बेहिसाब। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, बकलोली की भी हद होती है। जब से ये लोग सत्ता में आए हैं तब से सिर्फ लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, यानी धंधा बंद करवा के आत्मनिर्भर भारत का नारा लगाते हैं और बाइक चलाने वालों से टोल वसूल कर SIR का भोंपो बजाते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और भैया मुझे तो लगता है कि ये लोग खुद घुसपैठिया हैं, क्योंकि अब तक इन लोगों ने खुद का SIR फॉर्म भरते हुए कहीं फोटो या वीडियो नहीं डाला। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी हम गौशाला में आए हैं और देखो सचिव साहब क्या कर रहे हैं, ये बहनों को बुला रहे हैं। ये देखो आप, हम गौशाला पे खड़े हैं। बहने कैमरा चल रहा है, बहने कैमरा चल रहा है, बहने। वाह क्या सीन है। तो भैया देखा, ये ललितपुर के पत्रकार देवेंद्र कौशिक हैं, जो जमीनी स्तर पे रिपोर्टिंग करके गौशाला की दुर्दशा दिखाने गए थे। तभी भ्रष्ट अफसरों ने महिलाओं को आगे करके इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। तब तो लल्लन भैया ये तो वही बात हो गई कि कल तक जो लालू यादव को कहते थे चारा चोर, वो खुद हैं सबसे बड़े हरामखोर। लल्लन भैया मैं तो पिछले कई सालों से कह रहा हूँ कि गाय है केवल इनके लिए राजनीति, बाकी इसकी आड़ में ये लोग कमाते हैं रकम मोटी। बताओ, बीफ कंपनियों से 250-300 करोड़ का चंदा लेकर खुद मशरूम पनीर खाते हैं और इन्हें सड़क पे कूड़ा खाने के लिए छोड़ देते हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि अब गौरक्षा दल वालों को यहाँ जाकर देखना चाहिए गौ माता की दुर्गति। क्या पता यहाँ भी होता हो भारी मात्रा में गौकसी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यानी जिस प्रकार से इस पत्रकार को यहाँ से भगाया गया है, उस हिसाब से तो यही लगता है कि सबसे ज्यादा गौमांस एक्सपोर्ट तो यहीं से होता होगा। और भैया सबसे मजे की बात तो ये है कि 24 घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन इन दलाल पत्रकारों ने इस मुद्दे पे जरा भी चर्चा नहीं की। क्योंकि भैया इस कांड में नहीं शामिल है कोई टोपी वाला, इसीलिए लोग स्टूडियो में बैठे हैं करके अपना मुंह काला।